मीना आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके बेटे की शादी हुई थी और पहली बार बहू घर में आई थी। उसने अपनी बहू का स्वागत बहुत ही धूमधाम से की। दिनचर्या इसी तरीके से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद मीना अपनी बहू को कोई काम करने के लिए नहीं कहती थी। वह सोचती थी पूरी ज़िंदगी है काम करने के लिए, कर लेगी। वह सास होने के बाद भी घर के सारे काम उसी तरह से करती थी जैसे वह बहू आने से पहले करती थी। सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, नहाना, नाश्ता बनाना, अपने पति और बच्चे का टिफ़िन पैक कर देना। एक दिन बहू और बेटे में झगड़ा होने लगा। इसको देखकर मीना बहुत परेशान हुई। मीना कहने लगी, क्या बात है, क्यों रोज़ रोज़ लड़ाई करती हो? बहू ने कहा, मम्मी जी, आप रोज़ खाना बनाकर देती हैं, काम करती हैं, इसलिए यह मुझसे लड़ते हैं। आप काम मत करा करिए। आप जानबूझकर काम करती हैं कि हमारे बीच लड़ाई हो। इस लड़ाई का कारण आप हैं। मीना कहने लगी, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुम उठने में थोड़ा लेट हो जाती हो तो मैं सोचती हूँ मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, मैं जल्दी उठ जाऊँ और काम कर लूँ, और तुम बाद में जब उठ जाओगी तो अपना काम कर लोगी। बहू कहती है, हाँ सासू माँ, आप यही तो चाहती हैं कि मैं देर से उठती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, आप यही साबित करना चाहती हैं। मीना बोलती है, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। बहू बोलती है, ऐसी ही बात है। मोहल्ले पड़ोस में आप सबको दिखाना चाहती हैं कि आप ही सारा काम करती हैं, इसलिए मैं आप ही सारा काम करती हैं। मुझे एक में नहीं रहना है, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मीना के बहुत ज़्यादा समझाने पर भी बहू नहीं समझती है। मीना ने अपनी बहू को अलग कर दिया। अलग होने के 3 महीने के बाद मीना की बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। मीना अपनी बहू के बारे में सोचती है, बेचारी पहली बार माँ बन रही है, पता नहीं उसे कुछ पता है या नहीं पता है। मैं उसे जाकर समझाती हूँ। मीना जब जब अपनी बहू के पास समझाने के लिए जाती, बहू मुंह फेर लेती। धीरे धीरे बहू को 9वां महीना चलने लगा। फिर मीना ने सोचने लगी, बहू को 9वां महीना चल रहा है, पता नहीं किस समय डिलीवरी हो जाए। इसलिए वह अपनी बहू के पास जाती है और उसे समझाती है, बहू घर चलो, यहाँ तुम्हारी देखभाल नहीं हो पाएगी। घर रहोगी, मैं देखभाल कर लूँगी। अपने लिए नहीं तो बच्चे का सोचो। मीना बहू को बहुत समझाती है और बहू को अपने साथ घर ले आती है। बच्चा हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा मीना पालकर 1 साल का कर देती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने वाला, तब एक दिन फिर बहू और बेटे में लड़ाई होती है। मीना फिर अपनी बहू से पूछती है, बहू क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बहू बोलती है, आप जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आई थी। आप फिर से वैसे ही काम कर रही हैं, सारे काम करेंगी, सब कुछ करेंगी और फिर यह मुझे बोलेंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर के आई थी। बहू मीना पर बहुत तेज चिल्लाकर बोलती है। तब मीना बोलती है, तुम अकेली थी इसलिए मैं तुमको यहाँ लेकर के आई थी। पहला बच्चा था। बहू कहती है, तो ठीक है, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अलग ही रहना चाहूँगी। बहू बच्चे को लेकर दोबारा फिर से अलग हो जाती है। जब जब बहू बीमार पड़ती है, मीना उसका ख्याल रखने के लिए सब्जी रोटी बना देती है, उसका काम कर देती है। ऐसे ही बहू एक बार बहुत बीमार हो गई। मीना फिर उसे मनाकर अपने घर ले आई, लेकिन जब बहू ठीक हो गई, वह फिर वापस अलग हो गई। थोड़े दिन बाद बहू दोबारा फिर प्रेग्नेंट हुई। मीना को दया आई, फिर वह अपने साथ ले आई, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, वह फिर से अलग हो गई। समय बीतता जा रहा था, मीना भी बुजुर्ग हो गई थी और एक दिन वह परलोक सिधार गई। अब तो बहू के भी बच्चे बड़े हो गए थे। बहू ने भी अपने बेटे की शादी की और एक बहू लेकर के आई। उसने भी अपने बहू का बहुत आदर सम्मान किया, बहुत प्यार से उसको रखा, लेकिन बाद में वह भी वैसे ही लड़ने लगी जैसे कभी बहू मीना से लड़ा करती थी। तो बहू की समझ में आ गया कि मैं गलत थी, मेरी सास सही थी। इसलिए कहते हैं, सास भी कभी बहू थी और उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपनी सास के साथ बहुत गलत किया, उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। तो दोस्तों, अपने से बुज़ुर्ग इंसान हमें जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं।
इसलिए उनकी बातों का मान सम्मान और आदर करें, उनको कभी ठेस ना पहुँचाएं।